अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह हो गई है हमारी, सुबह सुबह ही हमारी सुबह हो गई है क्योंकि हमारी एक्सटेंशन शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ। और बारिश तो इधर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मैं ये व्लॉग रात में अपलोड कर रही हूँ और अभी भी इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है और दिन को भी इतनी ज़्यादा थी। खैर कल मैंने एक साउंड लगाया था कैपकट से, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो अब आपको मेरी यैपिंग ही सुननी पड़ेगी क्योंकि साउंड तो लगा नहीं सकती। फिर यूट्यूब स्टूडियो से कोई लगाना होता है क्योंकि मैंने भी देखा है, उसको सर्च किया थोड़ा कि यूट्यूब स्टूडियो वगैरह से कुछ साउंड डाउनलोड करके लगाना होता है। लेकिन रमज़ान है तो मैं सोच रही हूँ कि साउंड ना ही लगाऊँ क्योंकि आप लोग फिर इस पर बातें उठा देंगी ना कि रमज़ान में साउंड क्यों लगाया है। खैर मैं पहुँच गई हूँ अपनी जगह पे। ड्यूटी है जहाँ पे मेरी आजकल FM6 में तो न्यू एचओज भी आ गए हैं गाइस। देखो इतनी जल्दी कैसे टाइम गुजर गया, हमारी ख़त्म हो गई, इनकी भी ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल टेम्प्ररी। और उसके बाद फिर मैं अपनी वार्ड में थोड़ी देर रही, फिर मैं ऑर्थो चली गई। मैंने कहा तेरी उधर है, ये कैद नहीं हुई ना, रमज़ान शुरू हो गया लेकिन कैद नहीं हुई अभी। खैर इसको कैद होने में भी टाइम है। ये इधर सिखा रही थी बच्चों को, यहाँ पे जो नए हमारे जूनियर्स, बच्चे तो नहीं कह सकते भैया, हमारे इमीडिएट जूनियर्स हैं तो हमारे जितने ही हैं। उसके बाद हमने इनको थोड़ा बहुत सिखाया और फिर हम नीचे चले आए क्योंकि हमने अपनी क्लियरेंस करवानी थी। और क्लियरेंस भी कोई इतनी लंबी है ना गाइस, क्योंकि मैंने तो पहले ही करवा ली थी लेकिन थोड़ी सी रहती थी स्टूडेंट अफेयर्स से। और वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, कहते हैं आप इतनी उदास क्यों हैं। मैंने कहा अंकल मुझे रोज़ा लग रहा है। कहते हैं आप अभी जवान है, आपको रोज़ा लग रहा है। मैंने कहा अंकल आप इधर बैठे हुए हैं ना इसलिए। मैं इसके साथ आई हुई थी इधर और फिर ना यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, तो मैंने इसको बोला कि तुम मुझे यहाँ लेके आई हो ना, बारिश शुरू हो गई, आप इधर खड़ी रहो। इतनी तेज़ बारिश थी लेकिन उसके बाद फिर मैं घर आ गई क्योंकि आजकल टाइमिंग्स भी कम हो गई हैं। यहाँ पे मेरी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहा है और बस मैं घर चली गई। यहाँ पे मेरी अम्मी, थोड़ी देर में सो गई, उठी हूँ तो मेरी अम्मी फ्रूट चाट बना रही थी, तो इसमें ये केला ख़राब निकल आया गाइस। आजकल तो केले भी ख़राब हो रहे हैं, पहले तो इंसान ख़राब होते थे, अब केले भी ख़राब हो गए हैं, कुछ नहीं कह सकते। और फिर हम कल एक बंदे की फरमाइश आई थी कि पकोड़ों की रेसिपी आपने बतानी है, और ये फिर हमारे पकोड़ों की रेसिपी है जिसमें हमने पहले प्याज और आलू डाल लिए हैं और फिर इसमें ये वाली मिर्च डाल रहे हैं। इस मिर्च का क्या नाम है गाइस, आपको पता है? और मैं पूछना भूल गई कि आप लोग कैसे हैं यार, बताया करें कमेंट्स में कि आप लोगों का क्या हाल है। फिर बंदा कोई बता देता है, अगर आप बीमार हैं तो हम आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर सकते हैं। खैर मेरी डोमेन में नहीं है एडवाइस करना, लेकिन इतना तो मुझे पता है, आई कैन गाइड यू पीपल। तो खैर ये नमक हमने डाल दिया इसमें। इतना ज़्यादा नमक हमने लोग नहीं डालते क्योंकि सभी बीपी के मरीज़ हैं इधर। फिर ये ज़ीरा डाल रहे हैं हम। मैंने कहा अम्मी ये आप इसको हाथ में ऐसे क्यों कर रही हैं। कहती हैं इससे इसकी जो ऊपर वाली डंडियाँ हैं ना वो टूट जाती हैं। मैंने कहा ओके, न्यू साइंस। फिर हमने इसमें सूखा धनिया भी डाला है। आप लोग डालते हैं सूखा धनिया इसमें? क्योंकि मेरी अम्मी तो डालती हैं। और इस पर भी सेम प्रोसीजर करती हैं ताकि इसकी डंडियाँ टूट जाएँ गाइस। अगर आपने डंडियाँ तोड़नी हो तो आपने ये प्रोसीजर करना है इसके साथ। और फिर हमने ये इसके अंदर डाल दिया। आज पकोड़े मैंने नहीं बनाए, आज मैंने इतना काम नहीं किया क्योंकि मैं बाहर भी इतना ज़्यादा करके आई थी ना, तो आज मेरे अब्बा जी कहते हैं कि मैं पकोड़े बनाऊँगा। तुमने कल बनाए हैं क्रिस्पी वाले, वो नहीं अच्छे होते, तो हम बनाएंगे वो बड़े बड़े वाले। मैंने कहा बड़े बड़े वाले खाए नहीं जाते, लेकिन उनको वही पसंद है तो उन्होंने फिर बना दिए। खैर आज का दिन इतना लंबा नहीं था और रमज़ान इस बार बड़ा ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी जो है इसको पूरा यूटिलाइज़ करो। और इस तरह हमारे पकोड़े बन गए। और खाला मेरी आई थी तो ये भी कुछ चीज़ें हमारे लिए लेके आई। मैंने इनको बोला था कि कचौड़ी लाना, मैं आई मिस अरोमा वाली कचौड़ीज़। यहाँ पे तो कचौड़ी मैंने मंगवाई थी लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं थी। आई डोंट नो इफ़ इट्स कचौड़ी और कचौरी, आई गेस इट्स कचौरी मंगवाई थी या। और ये समोसे मंगवाए थे छोटे वाले। ये फ्रूट चाट में क्रीम डाल दी हमने। उसके बाद इसको मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया। इसके साथ जूसेस वगैरह बनाने थे तो वो भी बना लिए। रमज़ान में ना रौनक ही रौनक लगी रहती है बस, वरना तो आप बोर ही हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये फ्राई कर ली, ये भी अच्छी थी लेकिन होममेड ज़्यादा अच्छी होती हैं। होममेड मेरा भाई उस दिन बना रहा था उधर जहाँ वो रहता है, तो फिर मैंने उसे बोला कि हम भी बनाएंगे। फिर मेरी अम्मी ले आई, मंगवा ली। अम्मी कहती बाद में बनाएंगे हम। खैर ये मेरी इफ्तारी थी आज की। आप लोग भी
जो है वो मेरे लिए दुआ किया करें, अपने लिए भी। ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।